गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें। हम लोगों ने एक मेंबरशिप ड्राइव भी चालू किया हुआ है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको प्रायोरिटी पे हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरी टीम इसके लिए लगातार काम करेगी। नाउ आज मैं बात करूंगा कि क्या जो मैदा है, जो आंत है उसमें चिपक जाती है। ये बड़ा वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट है कि आप जो मैदा खाते हैं या मैदा के आइटम्स खाते हैं, उनके आंत में चिपकने का डर रहता है। इसको साइंटिफिकली एनालाइज करके देखिए। नाउ ये आप बिल्कुल जानते हैं कि जहां तक मैदा का सवाल है, ये हमारी जो डाइट है इसमें स्टेपल है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव रेपुटेशन लेके चलती है। एंड बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैदा आपने ज्यादा खाई तो मैदा आपकी आंत में चिपक जाएगी एंड बहुत सारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को खड़ी करेगी। क्या ये बात सही है? इस सच्चाई को हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ क्या जो मैदा है वो आपकी आंत में चिपकती है? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिफाइंड फ्लोर है या मैदा है वो इंटेस्टाइन में नहीं चिपकती है। जो मैदा है या रिफाइंड फ्लोर है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि इनको एब्जॉर्ब किया जा सके। इसका मतलब यह है कि जो मैदा है उसके आंत में चिपकने की कोई संभावना नहीं है। जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो खड़ी होती है कि होल ग्रेन के कंपैरिजन में जो मैदा है इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत कम है। अगर फाइबर का कंटेंट कम होगा तो बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम आएंगी, इन द सेंस कि आपको ब्लोटिंग होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका डाइजेशन स्लो होगा, क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत कम है। अगर हम एनालाइज करके देखें तो जो मैदा है इसमें जो फाइबर है वो है 1.9 ग्राम, जबकि जो आप होल ग्रेन लेते हैं उसमें फाइबर की अमाउंट है 7.3 ग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखें लगभग 5 से 6 गुना फाइबर होता है होल ग्रेन में या होल आटे में मैदा के कंपैरिजन में। तो जहां तक फाइबर का सवाल है, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ में। अगर आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर कम है तो आपको इंडाइजेशन होगा एंड आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आएगी। नाउ जहां तक मैदा या रिफाइंड फ्लोर का सवाल है, ये ऐसा साइंस मानती है कि ये बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन क्रिएट करती है आपकी बॉडी में। अगर इंफ्लेमेशन क्रिएट होगा तो बहुत सारी बीमारियों को रिस्क, पर्टिकुलरली कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है उसका खतरा हमेशा बढ़ेगा। नाउ साइंटिफिक स्टडीज और क्या कहती हैं? मेडिकल रिसर्च मानती है कि यह क्लेम एकदम मिथ्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैदा है आपकी आंतों पे चिपकती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत इफेक्टिवली ब्रेक डाउन करता है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इंक्लूडिंग मैदा। लेकिन जो रियल इश्यू है वो आ जाता है आप इसके लो फाइबर कंटेंट में, एंड लो फाइबर कंटेंट के चलते प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आंत में चिपकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो लो फाइबर कंटेंट में और इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू में। नो, जब मैदा की बात होती है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको हेल्दियर जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज करना चाहिए। आप मिलेट फ्लोर यूज कर सकते हैं, ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करेगा एंड बहुत सारे वाइटल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको देगा, चाहे वो मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो या आयरन हो। इसका मतलब है कि मिलेट फ्लोर इज द वन। सेकंड वन इज द ओट फ्लोर। अगर आप ओट फ्लोर यूज करते हैं तो आपका वेट सपोर्टेड रहता है या वेट लॉस होता है। आपका अगर डायबिटीज है तो बेटर कंट्रोल होती है, आपका डाइजेशन भी बेटर होता है। जो होल व्हीट फ्लोर हम जो रोज खाते हैं सवेरे दोपहर शाम, जिसमें चोकर होता है, एक्चुअली इसमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है, सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं एंड जो जहां तक डाइजेशन का सवाल है यह हमेशा बेटर होता है। जो आलमंड या कोकोनट फ्लोर है वो वास्तव में ये ग्लूटेन फ्लोर है, एक ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है जो ऑप्ट कर सकते हैं आप। इसका मतलब यह है कि एकदम मिथ है ये, जो मैदा है वो कहीं से भी आपकी आंतों में नहीं चिपकती है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे बाकी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं वैसा मैदा भी डाइजेस्ट होती है, लेकिन इसमें फाइबर की अमाउंट चूंकि कम है और न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी डिफरेंट है, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। इन न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है वो गड़बड़ होने से जब आप मैदा का आइटम्स खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करती है या तेजी से ऊपर जाती है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। तो इसलिए ये आपके मन में अगर शंका है
कि आप मैदा खाएंगे तो आंत में चिपक जाएगी, तो एकदम मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या मैदा आंत में चिपकती है? इस सच्चाई को समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।